सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा। श्री हरकृष्ण जी ध्याइए जिस डिठ सब दुख जाए। सतगुरु के दर्शन के बाद हमें हर तरह के दुखों से निजात मिल जाती है। 8वीं पातशाही साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी की याद में यूं तो कई गुरुद्वारा साहिब स्थापित किए गए हैं, लेकिन आज हम जिस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं वो दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। 8वीं पातशाही साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरण स्पर्शी इस पावन स्थान पर श्री गुरु साहिब अपने दिल्ली प्रवास के दौरान ठहरे थे। उस वक्त लोगों में कई तरह की बीमारियां फैल चुकी थीं और आए दिन कई लोग इन बीमारियों की वजह से काल का ग्रास बन रहे थे। इसी दौरान दिल्ली में गुरु साहिब आए और इस पावन स्थान पर विश्राम किया। गुरु महाराज ने यहाँ पर लोगों को जल और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाईं, जिसके चलते लोगों के दुख दूर होने लगे। फिर यहाँ पर गुरु साहिब जी की याद में गुरुद्वारा साहिब की स्थापना हुई। इस गुरुद्वारा साहिब में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। गुरुद्वारा साहिब में बने सरोवर में स्नान करने से लोग चमड़ी या अन्य तरह के किसी भी रोग से मुक्ति पाते हैं। इन दिनों गुरुद्वारा साहिब में सेवा और सोने की परत चढ़ाने का काम चल रहा है। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा साहिब के। गुरुद्वारा साहिब के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है और गुरुद्वारा बंगला साहिब में 125 किलो सोने के इस्तेमाल से गुरुद्वारा साहिब को सुसज्जित किया जा रहा है। बंगला साहिब गुरुद्वारा कमेटी के पास 19 किलो सोना है, जबकि 25 किलो सोना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दिया जाएगा। हमारी टीम भी पहुंची गुरुद्वारा साहिब में और हमारी टीम ने जायजा लिया वहां पर चल रही सोने की सेवा का। आइए सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं बंगला साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी के, जिसे संगतों को समर्पित कर दिया गया है। इस दर्शनी ड्योढ़ी को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के और जनरल सेक्रेटरी मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में अरदास के बाद इसे संगतों के लिए खोल दिया गया है। गुरुद्वारा साहिब के दरबार हॉल के मुख्य दरवाजे पर सोना चढ़ाने के बाद दरवाजे की ऊंचाई 9 फुट से बढ़कर 13 फुट हो गई थी, जिसके चलते दर्शनी ड्योढ़ी का पुराना शेड दरवाजे की ऊंचाई से मेल नहीं खाता था। दमदमी टकसाल और संगतों के सहयोग से श्री दरबार साहिब अमृतसर की तरह सुनहरे रंग में ड्योढ़ी के नए शेड को तैयार किया गया। इसकी फाइबर की छत पर महीन और शानदार मीनाकारी बेहद खूबसूरत लगती है। इस दर्शनी ड्योढ़ी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बंगला साहिब में चल रही सोने की सेवा को लेकर श्रद्धालु भी खासे उत्साहित हैं। वहीं सैलानी भी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। 4 साल हो गए यहाँ पर आते हुए। यहाँ आके सारे हमारे दुख कष्ट बाबा जी हर फरियाद सुनते हैं, हमारी हर कार्य हमारे पूरे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। बहुत शांति मिलती है। ये तो वैसे भी सिखों का ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन अगर हम उस दृष्टिकोण से ना भी देखें तो एक धार्मिक स्थान तो है ही है। मत्था टेकने से इतनी शांति मिलती है और जो मनोकामना आपकी है आप सच्चे दिल से मांगो, ज़रूर मिलता है। तो मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि मैं पंजाबी लोक गायक हूँ, तो अक्सर यहाँ आता रहता हूँ बाबे से मांगने कुछ भी। यहाँ तो जो भी आता है झोली पसार के आता है और झोली भर के जाता है।
सफल है। आइए अब आपको बताते हैं गुरुद्वारा साहिब में लगाए गए मार्बल के बारे में, जिसे खास तौर से इटली से मंगवाया गया है और इसे लगाने के लिए कारीगर भी विशेष तौर पर विदेश से ही बुलाए गए हैं। दरवाजे पर सोने से महीन कारीगरी की गई है, जो कला का बेहतरीन नमूना पेश करती है। इस दरवाजे को रोग मुक्त दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले हर श्रद्धालु को रोग से मुक्ति मिलती है। पूरे गुरुद्वारा साहिब में 10 करोड़ का सोना लगाया जा रहा है। गुरुद्वारा साहिब में इन दिनों सोने की सेवा का काम चल रहा है और इस सेवा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। आइए हम भी सतगुरु की सेवा कर उसके घर की खुशियां प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। सफल है।